तो नारायण, हम लोग देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज है लेक्चर नंबर 2 इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, हम लोग लेक्चर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या आते हैं? कैलेक्स, कोरोला, पेटल, सेपल, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लो कि जो कैलेक्स था, जितने भी सेपल हैं, जो सेपल का ग्रुप होगा उसको क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। फर्स्ट वॉर्ल, सेकेंड वॉर्ल और थर्ड वॉर्ल, मतलब पहला गुच्छा, दूसरा गुच्छा। वॉर्ल में क्या होता है? गुच्छा ही तो होता है। तो कैलेक्स क्या था? फर्स्ट वॉर्ल था। कोरोला क्या था? सेकेंड वॉर्ल था। एंड्रीशियम और गाइनिशियम इस तरीके से थे, जिसमें हमें जो हमारा एंड्रीशियम था, ठीक, और जो हमारा गाइनिशियम था, ये दोनों हमारे इसेंशियल पार्ट्स में आते हैं। हमारे किस में आते हैं? इसेंशियल पार्ट्स में आते हैं। और बाकी जो हमारे पास कैलेक्स और कोरोला है वो मेरे नॉन इसेंशियल पार्ट्स में रखे गए। ठीक, हम लोग आज जो देखना था वो हमारा कौन सा था? स्टेमन। आज हम लोग क्या देखना था? स्टेमन हमको देखना था। और जो कैलेक्स और कोरोला है वो क्या थे? हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर हैं, इसेंशियल पार्ट्स में उनको नहीं रखा गया है। देखो, जो हम लोग स्टेमन देख रहे थे वो हम लोग ये देखो, मान लो कि अगर मैंने ये क्या बनाई, ये वो मैंने स्टॉक बनाया। स्टॉक क्या होता है? पेडिसल। जो फूल का डंटी होता है जो हम पकड़ के देते हैं, वो मैंने क्या बनाया? ये स्टॉक बनाया। अब यहां से मैंने बनाया उसका क्या? सोलन, तो छाता हो गया। यहां से मैंने बनाया उसका सोलन पार्ट। देखो, ये मेरे पास है स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक है, और ये बनाया मैंने उसका सोलन पार्ट। ये सोलन पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। और ये हमारा क्या था? स्टॉक बोल लो या फिर पेडिसल बोल लो, इसी को स्टॉक और पेडिसल बोलते हैं। यहां से मैंने निकाला एक पेटल, ये वाला, सपोज दैट ये मान ले बनाया मैंने, क्या? पेटल बनाया। ये पहले आता है यहाँ पर एक सेपल आएगा, सेपल की अभी जरूरत नहीं है, तो अभी सिर्फ हमने पेटल बनाया। और देखो, ये थैलेमस को इस साइड लिखो, ये मैंने बनाया क्या? थैलेमस बनाया। इसके ऊपर हमने एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाया। एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया। अब देखो, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जो बाइलोब्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? क्या जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेमन है क्या? जो बाइलोब्ड, देखो ये बाइलोब्ड, अगर सिर्फ इसको बोलोगे तो ये तो मेरा एंथर है। ये वाला जो लंबा दिख रहा है स्ट्रक्चर, जो हल्का सा ऐसे ऐसे सांप जैसा हो गया है, ये मेरा फिलामेंट है। देखो, ये हमारा जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर है। बाइलोब्ड मतलब दो लोब, एक सिंगल लोब। देखो, ये हो गया सिंगल लोब मान लो, इसके बीच में मैंने अगर ऐसे पार्टीशन बना दिया तो ये दो लोब हो गया। ये एक लोब ये हुआ, एक लोब ये हुआ, दो लोब हो गए। तो एक मेरे पास ये एंथर है, और दूसरा जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है पाइप जैसा, ये है हमारा फिलामेंट। यानी कि जब भी हम स्टेमन बोलते हैं तो स्टेमन में एंथर और फिलामेंट
दोनों ही आ जाता है। यानी कि देखो जो मेरा एंथर और फिलामेंट है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। अब देखो क्या तुमको, देखो ये वाला एक स्टेमेन मेरे पास यहाँ पे है जो पेटल पे है, एक हमारे पास जो स्टेमेन है वो हमारा किस पे है, थैलेमस पे है। तो अब देख के बताओ कि जो हमारा एंथर है, सॉरी जो हमारा स्टेमेन है, क्या वो सिर्फ थैलेमस पर हो सकता है या पेटल पर भी हो सकता है? क्या लगता है? देखने में तो लग रहा है कि एक थैलेमस पर है और एक पेटल पर है। बिल्कुल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट में। एक देखो बात यहाँ पर, ये मैंने बनाया एक एंथर और मैंने बनाया एक ये उसका पाइप। क्या कोई भी अगर हम पाइप बनाते हैं तो उसका दो एंड होता है क्या, ए और बी, ए और बी उसका दो एंड है। अब देखो जो मेरे पास ये गोल वाला स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथर, ये वाला है एंथर। ये पाइप वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर मान लो इसको बोलो पॉइंट बी, दो इस पाइप के दो स्ट्रक्चर हैं, एक जो पाइप है वो इस बाई लोब्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। देखो इस गोले का एक जो एंड है वो जुड़ा हुआ है इस पाइप से, फिलामेंट के एक एंड से। उस फिलामेंट का जो दूसरा एंड है वो या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ है या तो फिर पेटल से जुड़ा हुआ है। देखो जो मेरे पास फिलामेंट है, अब देखो उससे पहले समझो कि जो एंड इस एंथर से जुड़ा हुआ है उसको हम बोले डिस्टल पार्ट। जो एंड हमारे एंथर से जुड़ा हुआ है उसको हमने बोला डिस्टल पार्ट। देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा डिस्टल पार्ट है। उसका जो नीचे वाला ये वाला एंड है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। अब देखो जो हमारा डिस्टल एंड है जिससे हमारा एंथर जुड़ा हुआ है वो तो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, इस बाई लोब्ड एंथर से जुड़ा हुआ है। समझे? देखो ये हमारा है फिलामेंट, फिलामेंट के दो एंड हुए, एक हमारा डिस्टल एंड है और एक हमारा प्रोक्सिमल एंड है। तो जो मेरा डिस्टल एंड है वो तो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एंथर बोल रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रोक्सिमल एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जो हमारा प्रोक्सिमल एंड है वो तो हमारे जुड़ा हुआ है किससे, एक जगह जुड़ा हुआ है हमारे पेटल से और एक जगह जुड़ा हुआ है हमारे किससे, थैलेमस से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये लॉन्ग में यहाँ पे थोड़ा प्रभु इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि जो हमारा फिलामेंट है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है वो हो सकता है मेरे किस पर, थैलेमस पर हो सकता है और किस पर हो सकता है, और पेटल पर हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि सब प्लांट में ये जो फिलामेंट का लेंथ है, लेंथ मतलब होगा कि फिलामेंट का जो साइज है, लंबाई है, छोटा हो बड़ा हो सकता है। ये हर प्लांट में एक जैसा नहीं है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग हाइट के होते हैं। समझो? अब देखो ये हो गया। इसके बाद चलो मूव करते हैं किसकी तरफ, एंथर की तरफ। ठीक, देखो फिलामेंट के बारे में कुछ नहीं है। फिलामेंट एक सिलेंड्रिकल क्या है, और स्ट्रक्चर होता है और थिन होता है। वैसा नहीं कि मोटा सा एक 12-15 इंच का पाइप हो, ऐसा नहीं है। और ये इसके दो एंड है, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। फिलामेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। एंथर के बारे में समझो। एंथर देखो क्या कह रहा है कि पहली बात कि एंथर एक ये गोला, ठीक, ये गोला हुआ, एंथर है बाई लोब्ड। तो ये अभी सिंगल होता अगर तो एक लोब होता, अभी अगर ये सिंगल है तो अभी क्या ये एक लोब है। अभी अगर इसके बीच से अगर ये पार्टीशन बना दे तो एक लोब, ये ए लोब हो गया, ठीक, और ये आपका बी लोब हो गया।
एक ए लोब हुआ और एक बी लोब हुआ, तो कितने हुए? क्या एंथर बाई लोब्ड है क्या? हाँ, शुरू में बता चुके एंथर हमारा कैसा है? बाई लोब्ड। वहां बाई लोब्ड बनाया हुआ है, यहाँ भी बाई लोब्ड। अब बड़ा में बताना है तो फिर इसको क्या किया? बाई लोब्ड हमने एंथर बनाया। अब देखो इस एंथर में हमने दो स्ट्रक्चर बनाए, एक लोब में, एंथर के एक लोब में दो स्ट्रक्चर यहां बनाया और दो स्ट्रक्चर यहां बनाया। अब देखो, अच्छा एक कुछ रहता तो बताते हैं, अच्छा कोई नहीं। ये हमने क्या बनाया? दो लोब का स्ट्रक्चर बनाया। हर एक लोब में दो सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, हर एक लोब में दो सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं। अगर एक लोब में दो है तो एक एंथर में कितना होगा? देखो वन लोब में दो हुआ तो एक एंथर में कितना हुआ? क्या एक एंथर में चार हुआ क्या? हाँ, तो ये दो और चार क्या है? ये जो दो गोला दिख रहा है एक लोब में, जो चारों गोला दिख रहा है, इस गोला को बोलते हैं क्या? इस गोला को बोला हमने माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया हुए तो एक एंथर में कितना हुआ? एक एंथर में देखो, एक एंथर में क्या टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया हुए क्या? ये जो सिंबल दिखाया ऐसा, ये वाला, ये माइक्रो का सिंबल डिनोट कर सकते हो, बार बार लिखने में आसानी होगा। तो ये एक एंथर में मेरे पास क्या हुए? चार माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। अब देखो चार मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब होता है गोनल, गोन मतलब साइड, गोन मतलब साइड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, गोन मतलब साइड, समझे? तो टेट्रागोनल मतलब एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चार मतलब क्या है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ। अब देखो जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हुआ तो इसको हमने बोला टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा में चार, स्पोरेंजियम इसको बोला गया है माइक्रोस्पोरेंजियम, और अलग अलग डायरेक्शन में ऊपर है नीचे है दोनों, तो टेट्रास्पोरेंजिएट हुआ यहाँ पर। अब देखो किसी भी चीज को हम अगर काटना होगा तो हम दो तरीके से काट सकते हैं। एक होता है लेटरल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखो लेटरल सेक्शन कैसे? अगर मान लो कि लेटरल सेक्शन अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर निपटा दिए, अगर लेटरल सेक्शन अगर देखा जाए तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ अगर हम निपटा दिए तो उसको हम बोलते हैं क्या? लेटरल सेक्शन। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन किया, देखो अभी जो हम स्केल दिखा रहे हैं, ऐसे जो हम स्केल दिखाएं, दिख रहा है? हाँ, अभी जो हम ऐसे स्केल दिखाएं, स्केल को मत समझो, इसको समझो। ये नॉर्मल पास क्या है? एक A4 शीट पेपर है। अगर पेपर हम ऐसे रखे हैं तो ये है लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इस पेपर को ऐसे सुला दिए, अगर ऐसे काट रहे हैं तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। चलो काट के दिखाते हैं। अगर मेरे पास ये एक मार्कर है, अगर इस मार्कर को हमने ऐसे काटा, ऐसे मैंने काटा, तो ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया। अगर इस मार्कर को ऐसे बीच बीच से काटा तो ये हमारा क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल कट हुआ। अगर इस एंथर को, ये चार एंथर दिख रहा है आपको, चार एंथर कैसे दिख रहा है दिखाऊं? चार एंथर, यस, आई हैव समथिंग फॉर यू। आज के लिए ही तो रखा था इसको। देखो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इसमें चार खन्ना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चार खन्ना दिख रहा है। अब देखो इसको हमने मान लेते हैं अगर ऊपर की तरफ ये निकला होता, अगर ये देखो हर एक पार्ट जब बाहर की तरफ से अगर निकला होता तो मैंने क्या किया कि बाहर का जो बचा था उसको मैंने काट दिया। इसको ऐसे रखे हैं, इसको कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है। ऐसे अगर है तो हमने इसको इस तरीके से काट दिया। हमने जब काटा तो हमने किया उसका ट्रांसवर्स सेक्शन,
हमने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि जो मेरा हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया था वो ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। जब हमने इसको ऐसे सही से काटा तो जो मेरा ये माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, जो हमारा क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, जो एंथर है हमारा यहाँ पर पूरा जो एंथर है उसको हम जब ऐसे काटे तो हमें क्लियरली क्या हुआ, दिखा। अगर हम मान लो कि ऐसे काट देते तो हमें दो ही दिखता, या फिर ऐसे काट देते हैं तो हमें दिखता कि अच्छा एक और एक, आधा इधर आधा इधर है। हमने जब प्रॉपरली इसको ऐसे काटा तो जितना दिखा हमें, कितना दिखा, 4 दिखा यहाँ पर। अब देखो, यानी कि अब देखो हमने अगर इस तरीके से काटा तो हमें क्या दिखा, एंथर एकदम क्लियरली विजिबल हुआ। लेकिन जो मेरा ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, लॉन्गिट्यूडनल। माइक्रोस्पोरेंजिया को लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया गया है। देखो जो हमारा ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर ये बोर्ड अगर 3D में होता तो ये इस तरीके से रखा हुआ है। जैसे देखो अगर ये है, ठीक, अगर मैंने मान लो ये मार्कर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया इस पे लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया गया है। ये अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ इसको मैंने क्या किया, ऐसे कट किया है, समझे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया गया है। लेकिन वहीं पे एंथर जो था, एंथर ट्रांसवर्स सेक्शन में क्लियरली व्यू था। और देखो एक लोब में दो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी कि टोटल जो है एक अगर एंथर देखो तो एक एंथर में 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मैंने क्या बनाया, कुछ स्ट्रक्चर बनाया। हर एक एंथर के लिए, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए मैंने ऐसा कुछ क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं थीका, ठीक। अब देखो क्या हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, तो हाँ दिख रहे हैं। क्या हर एक लोब में 2 थीका भी दिख रहे हैं क्या, तो हाँ दिख रहे हैं। यानी कि हर एक लोब डाइथीकस है, हर एक लोब क्या है हमारे पास, डाइथीकस है, समझे आप। हाँ हमारे पास हर एक लोब क्या है, डाइथीकस है। अब देखो एक थीका ये हुआ, इस थीका के बीच में देखो एक थीका ये है हमारे पास, एक थीका ये है और एक थीका ये है। हर एक थीका के बीच में मैंने थोड़ा सा क्या छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो कि अगर इस तरीके से अगर थीका है 2 ऐसे ओढ़ाया हुआ है, ठीक, हर इस एक थीका में से एक पोलन ग्रेन, एक क्या निकला हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक थीका में से एक माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे थीका में से एक माइक्रोस्पोरेंजिया, बाहर की तरफ से क्या है, कवर है। तो हर एक थीका को सेपरेट किया गया है, अलग अलग इसको करने में क्या हेल्प किया गया है कि अलग अलग दोनों रहेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की हेल्प से। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब ऐसे नीचे की तरफ में है, पाइप की तरफ बाहर से डाला हुआ है, ठीक। तो देखो जो बोथ ईच थीका, हर एक थीका को सेपरेट किया गया है किससे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेसेंस। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ डिहेसेंस बोलते हैं। जब बर्स्ट होना होता है, जब टूटना होता है तो यहीं से क्या होता है, एंथर बर्स्ट करेगा, लाइन ऑफ डिहेसेंस है, तभी तो डिहेसेंस कहा गया है। डिहेसेंस मतलब टूटना, बर्स्ट होना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हो गया जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, जो हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, जब उसको देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखो
पहले एक हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बाद अभी इसमें देखते हैं। देखो फिगर थोड़ा सा क्लियरली बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक ये, इस गोला को क्या कह रहे हैं हम लोग, हम लोग गोला को क्या बोले, माइक्रोस्पोरेंजिया बोले। माइक्रोस्पोरेंजिया ये वाला है गोला। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर मैंने क्या बनाया, एक और गोला को बनाया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो गोला है इसको बोला हमने टेप्टम। अभी सबका नेमिंग करेंगे, ठीक। पहले फिगर बनाते हैं फिर नेमिंग करते हैं। ये एक फिगर समझोगे, ये एक बाहर से एक लेयर बना रहे हैं। देखो जब भी किसी चीज की हम लोग ऊपर से अगर कोई लेयर बना रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग, ठीक। लेकिन वही अगर कवर, वही अगर लाइन हम लोग जब अंदर से बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग। समझे? लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस है? जब किसी चीज को हम लोग बाहर से अगर ढक रहे हैं तो बाहर से ढकने को हम बोलते हैं क्या? बाहर से ढकने को हम बोलते हैं कवर। उस चीज को अगर हम अंदर से ढकते हैं, अंदर से जब पेंट किया तो हमने भी बोला क्या कि लाइनिंग बोला, ठीक। अब बात को समझेंगे ध्यान से। अंदर से फिगर को अंदर से नेमिंग करेंगे। जिस पार्ट को मैंने रंगा, देखो ध्यान से, जिस पार्ट को मैंने कलर किया, यहां पर जिसको मैंने कलर किया, जिस गोले को, यहां पर भी मैंने जिस गोले को कलर किया, यहां पर भी जिस गोले को मैंने क्या किया, कलर किया, वही गोला मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है। वही गोला मेरे पास क्या है, मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम है। देखो इस गोले को हम नाम देंगे क्या, माइक्रो, इस गोले का सुंदर सा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। देखो इस गोले का नाम क्या दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया दिया। अगर ये वाला माइक्रोस्पोरेंजिया है तो क्या उसके बाहर ये जो सर्कल है, ये जो गोला दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे ये वाला गोला दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये वाला गोला दिख रहा है क्या? देखो गोला, देखो ये वाला मैंने गोला मिटाया,
इस गोले की बात कर रहे हैं जो मैंने गोला बनाया, यहाँ पर भी वही गोला, यहाँ पर भी वही गोला और यहाँ पर भी वही गोला, ठीक, ना कि आइसक्रीम का गोला। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर जो गोला दिख रहा है उस गोले का नाम है टेपटम। उस गोले का नाम क्या है? टेपेटम। देखो ये वाला जो गोला मैंने बनाया, वो गोला मैंने क्या बनाया? टेपटम बनाया। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, चार है ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो एक बाहर के स्ट्रक्चर से क्या है? घिरे हुए हैं, जिसको कि हम क्या बोले? टेपटम बोला। उसके बाद चलो एक थर्ड लेयर है। पहला लेयर यहाँ दिखा चुके हैं अंदर से जो माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखो नंबर 1 में माइक्रोस्पोरेंजिया समझोगे, उसके बाहर जो दूसरा लेयर वो टेपटम है। चलो तीसरा लेयर पे आते हैं। नामिंग इसलिए अलग अलग फिगर में करता है कि गिजमिज ना हो जाए, ठीक। जो थर्ड लेयर है मेरे पास, इस थर्ड लेयर को बोला हमने मिडिल लेयर। देखो ये जो बाहर आपको दो दिख रही है ये भी लेयर ही है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक ये, एक ये। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया के सहित गिनोगे तो 5 हुए। 1 2 3 4 5। तो 5 में से अगर बीच में अगर रखोगे तीसरे को तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो जो ये वाला लेयर मेरे पास बना, ये बना मिडिल लेयर। जो मेरे पास मिडिल लेयर है, देखो ये जो मिडिल लेयर है, ये देखो ये वाला जो टेपटम है वो एक सिंगल लेयर का बना हुआ है। जो मिडिल लेयर है ये एक लेयर का हो सकता है आपके पास, ये 2 लेयर का हो सकता है, यानी कि और ये 3 लेयर का हो सकता है। इसका मतलब क्या? जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर क्या का मल्टी लेयर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो मिडिल लेयर में भी मल्टी लेयर, मिडिल लेयर का हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है। अभी देखो बात को, ये अंदर के तीनों को निपटा दिए। सबसे अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके बाहर में टेपटम बैठा हुआ है, उसके बाहर में मिडिल लेयर बैठा हुआ है। अब आता है इस वाले लेयर पे, जिस लेयर को हम मिटा रहे हैं। देखो दिखा, जिस लेयर को हम मिटाएं और जिस लेयर को हम वापस से हमने कनेक्ट किया, जिस लेयर को हमने मिटाया और जिस लेयर को मैंने वापस से कनेक्ट किया, इस लेयर की बात कर रहे हैं। ये वाला जो मेरा लेयर है अंदर का, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। किसको? इस वाले लेयर को, इस वाले लेयर को हमने क्या बोला? एंडोथीसियम बोला। ये देखो ये वाला ही बेचारा हमारे पास क्या है? ये सिंगल लेयर है। एंडोथीसियम मेरे पास क्या है? सिंगल लेयर है। बच गया जो सबसे लास्ट में जो बाहर वाला बाहर वाला क्या है? लेयर है। इस बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। बाहर वाले लेयर क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आपका आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर है। समझे? बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। देखो जो मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने हुए माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन हर चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक टिश्यू है। एक क्या है? टिश्यू है। इस टिश्यू को बोलते हैं कनेक्टिव, सॉरी इसको बोलते हैं कनेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। एनसेट ये फिगर में दिखाया, फिगर अगर एनसेट खोलेंगे तो यहाँ पे इस कनेक्टिव के बारे में दिया हुआ। इसको क्या बोला मैंने? कनेक्टिव बोला। अब देखो क्या जो एंथर है, जो मेरे पास क्या है? एंथर है। एंथर, इस पूरे को हमने क्या बोला था? एंथर बोला था। और एंथर में क्या है? ये बाइलोब्ड। ये ऐसे देखो बाइलोब्ड का, ये ऐसे करोगे तो बाइलोब्ड हो जाएगा ये, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया तो हमारा मेन आइटम है। हमारा जो यहाँ पर मेन मटेरियल है वो मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया को छोड़कर बाकी जो बाहर के उसको हमने लेयर बोला हुआ है। उसको हमने क्या बोला हुआ है? लेयर बोला हुआ है। तो एंथर का जो सबसे मतलब इनर मोस्ट लेयर है,
इनर मोस्ट का मतलब, जब मान लो कोई चीज बाहर से देखोगे तो बाहर से तुम अंदर की तरफ जाओगे, तो बाहर से तुम चीजों को देखते हुए जाओगे। यानी कि जो एंथर का जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट कौन सा हुआ, जो यहाँ पे दूसरे नंबर पर टेप्टम, जो एंथर का इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोले क्या, टेपेटम बोले। अब देखो, अगर मेरे पास भीतर में वो माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन है, अगर अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पॉलन ग्रेन है अगर, तो ये जो टेप्टम है, टेप्टम सबसे नियर बाई लेयर जो हुआ उस माइक्रोस्पोरेंजिया का, वो कौन सा हुआ, टेप्टम हुआ। तो जो सबसे नियर बाई में है वो, उसके पास अगर कुछ है तो वो उसको मतलब प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लो कि मेरे बगल में अगर कोई कपड़ा रखा हुआ है और कपड़ा भीगा हुआ है, तो जरूर उससे जो मटेरियल है, जो पानी है, वो मेरे शरीर को क्या करेगा, टच करेगा। अगर कुछ न्यूट्रिएंट वाला चीज है तो वो हमको न्यूट्रिशन क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि जो मेरे पास टेप्टम है, ये वाला जो टेप्टम है नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। क्या करवाएगा, नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। किसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, मेरे सर को, आपके सर को, किसको प्रोवाइड करवाएगा, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा आपके इस पॉलन ग्रेन को। इसको प्रोवाइड करवाएगा, आपके इस पॉलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। जो आपका मिडिल लेयर देखा, एक से ज्यादा लेयर इसमें हो सकता है, मल्टी लेयर, 2 लेयर होता है, कभी कभी 3 लेयर भी होता हुआ है। अब देखो बात सुन लो, माइक्रोस्पोरेंजिया को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लेयर गिन लो। एक लेयर हुआ जिसको टेप्टम बोला, किधर गया स्केल मेरा, ध्यान से देखेंगे। जो एक लेयर है उसको हमने बोला टेप्टम, जो दूसरा लेयर है उसको हमने बोला मिडिल लेयर, जो मेरे पास तीसरा लेयर है उसको मैंने बोला एंडोथीसियम, जो चौथा लेयर है उसको हमने बोला एपिडर्मिस। किसके बोला मैंने, टेपेटम हुआ मेरे पास, एक मेरे पास मिडिल लेयर हुआ, एंडोथीसियम हुआ, एपिडर्मिस हुआ। क्या हुआ, टेपेटम हुआ मेरे पास, मिडिल लेयर हुआ मेरे पास, एंडोथीसियम हुआ मेरे पास, और फिर एपिडर्मिस हुआ। यानी कि जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है वो इतना मतलब अच्छे से एकदम पैक है, 4 लेयर, मतलब होता है ना कि एकदम इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में तो अभी मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया हुआ है, 4 लेकर के बैठे हुए बेचारे हैं। कितने, 4 लेयर से क्या है, एकदम मतलब प्रोटेक्टेड है ये। अब देखो मजे का सुनो, जो ये टेप्टम सेल है, जो क्या ये टेप्टम सेल है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे नजदीकी पड़ोसी बैठा हुआ है, इससे नजदीकी कोई नहीं है, मिडिल लेयर तो बाद में है, उससे भी नजदीकी पड़ोसी बेचारा टेप्टम बैठा हुआ। यहाँ पर देखो, जो आपका जो टेप्टम है उसका जो साइटोप्लाज्म होगा ना वो डेंस होगा, वो क्या होगा, डेंस होगा। अब बात समझो, अगर साइटोप्लाज्म डेंस होगा तो उसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे। अगर मान लो कि अगर आपको पानी में कहीं चल के जाना हो तो पानी में आप जल्दी जल्दी चल पाएंगे कि शहद के नदी में जल्दी जल्दी चल पाएंगे। पानी में जितना आसान है चलना उतना ही आसान क्या शहद में चलना है क्या, नो। तो वैसे ही अगर इस टेपेटम का अगर साइटोप्लाज्म डेंस है तो उसके ऑर्गेनेल्स क्या क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक, ये बेचारा बाइन्यूक्लिएट होता है, बाइन्यूक्लियस होता है। बाइन्यूक्लिएट का मतलब है कि इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, अब देखो, जो एपिडर्मिस हुआ, एंडोथीसियम हुआ, जो मिडिल लेयर हुआ। अब मान लो कि अगर मेरे शरीर के अंदर अगर ऑर्गन्स हैं, और बिना ऑर्गन को जिंदा रहता है जी, नहीं। मान लो मेरे बॉडी के ऑर्गन और अंदर जो लिवर है, जो स्टोमक है, जो किडनी है, जो हार्ट है, ये जो भी चीजें, जो भी ऑर्गन्स हैं, उन सब तो वो सब तो अंदर की तरफ फंक्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर में स्किन है ये कुछ नहीं करेगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हमें करेगा, हमें क्या देगा, सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा। वैसे ही जो इस माइक्रोस्पोरेंजिया को छोड़ करके जो भी लेयर तुम समझ लो, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, ये सभी चीज, सभी तीनों चारों मिल करके उस माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करवाएंगे, सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे।
सेफ्टी के साथ साथ जब उनको बर्स्ट करने का टाइम आएगा, डेहसेंस का टाइम आएगा, उस टाइम पे क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक, देखो फिगर दिखाते हैं यहाँ पर। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये गोला यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो गोला दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है गोला, यहाँ पे देखो ये वाला जो गोला दिख रहा है यहाँ पर, गोला देखो कनेक्टिव लिखा हुआ ना, ये कनेक्टिव है, समझे आप? जो कि यहाँ पर कनेक्टिव फिगर में इस गोले को कनेक्टिव बताया गया है, समझे? अब देखो जो ऐसा नहीं है, चलो इंस्टैटिक रीडिंग करेंगे फिर समझेंगे अभी और। ठीक, अब देखो इसके बाद हमारा अब आते हैं सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया कनेक्ट आते हैं। बाहर क्लियर देख लिया? देखो जो आपका माइक्रो स्पोरेंजिया है, क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर पहले बना हुआ है यहाँ पर। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे तो एक गोला में दिखा दिया है, इसको थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ऊपर बना लो, इस वाले फिगर को ध्यान मत दो, इस वाले फिगर को ध्यान दो। ये हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। नीचे बनाना था लेकिन चलो ऊपर बना लो, कोई बात नहीं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या ये गोल गोल आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स दिख रहे हैं क्या? अरे उत्तर में बड़ छोट हो गया है, क्यों? क्योंकि आदमी है कि चलते हैं। ये जो गोल गोल सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आपका, देखो ये जो बाहर जिस गोले के अंदर, जिसके किसके अंदर, जिस गोले के अंदर ये वाला जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो गोला क्या है? वो गोला है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। ये गोला आपका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? वो है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखो अगर मान लो कि स्पोरोजिनस अगर टिश्यू है, अगर स्पोरोजिनस क्या है? टिश्यू है अगर, तो टिश्यू किससे मिलकर के बना हुआ है? ये तो 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो सेल होता है, सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो वैसे जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या? जरूर कुछ ना कुछ किससे बना होगा? सेल से बना होगा। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर एक सेल होगा, इच सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि शॉर्ट में इसको बोल सकते हो MMC, या फिर इसको और बोल सकते हो पोलन मदर सेल, या फिर बोलोगे इसको PMC बोलोगे। और कैसे होता है ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, सॉरी ये आपको होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n होता है। अब देखो अगर आपका हर बार माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, शॉर्ट में समझेंगे। जो MMC है हमारा, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आपका जो है PMC पोलन मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है और जो पोलन मदर सेल है, आपका जो 2n है ये, ठीक, ये वाला 2n आगे चल करके डिवीजन करेगा। अब डिवीजन दो तरीके का पढ़े आप लोगों ने। डिवीजन आप या तो रिडक्शनल डिवीजन पढ़े होंगे या तो आप इक्वेशनल डिवीजन पढ़े होंगे। अब देखो यहां पर जो डिवीजन होने वाला है वो आपका होगा मियोसिस। आपका क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस को क्या बोलते हैं? मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब देखो
अगर 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ और यहाँ पर हुआ क्या, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि जो प्लॉइडी है उसमें चेंजेस होना, प्लॉइडी में क्या होना, चेंजेस होना। अब देखो यहां पर बनाए 1n 2n 3n 4n, पहले हुआ क्या, जो एमएमसी है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या जो पीएमसी है, पॉलिन मदर सेल है, उसका हमने करवाया म्यूसिस, म्यूसिस करवाया, यानी कि हमने उसका क्या करवाया, रिडक्शनल डिवीजन कहलाया। रिडक्शनल डिवीजन जब हमने करवाया तो मेरे पास ये 4 बने, 4 क्या बना, ये 4 बना माइक्रोस्पोर, ये 4 क्या बना, पॉलिन ग्रेन बना। अब देखो ये देखो, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पॉलिन मदर सेल है, ठीक, उसका हमने जब म्यूसिस करवाया तो मेरे पास ये 4 क्या बने, ये 4 मेरे पास बना पॉलिन ग्रेन, क्या बना, पॉलिन ग्रेन। और क्या ये हैप्लॉइड है क्या, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब वो एन है, क्या है, एन है। अब देखो अगर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या जो पॉलिन मदर सेल है, अगर उसको माइक्रोस्पोर बनेगा आगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, पॉलिन ग्रेन बना, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे क्या बना है, पॉलिन ग्रेन बना, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला, एमएमसी से क्या बना आपके पास, पॉलिन ग्रेन बना, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, ये जो है साइन माइक्रो का है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है कुछ क्या बनना, ठीक। चलो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो, एमएमसी से बना पॉलिन ग्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोर का मतलब समझ गया, जेनेसिस का मतलब होता है क्या, बनना, किस चीज का, फॉर्मेशन होना, ठीक। अभी देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को थोड़ा समझेंगे। चलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्लास का जाओ नहीं अपन अच्छा, हम बाद में बताते हैं, ठीक है। तो देखो जो मैं अभी हम लोग क्या देख रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जो हमारा एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर जो मेरे पास पीएमसी है, पॉलिन मदर सेल है, उससे जब हम पॉलिन ग्रेन आगे बनाए तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझो जरा, देखो जो पॉलिन ग्रेन मेरा बना वो था मेरा एन, लेकिन जो पीएमसी है, जो एमएमसी है, वो तो मेरा क्या है, 2n है। पॉलिन ग्रेन क्या हमारे पास, हैप्लॉइड है। ये जो है एंथर्स जब टूटेगा, एंथर जब बस्ट होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि बस्ट हुआ और वहीं पे गिरने, अपने से जब वो बाहर की तरफ रिलीज किया तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट में रिलीज किया। अब देखो हमने क्या बोला उसको, बस्टिंग हुआ वहां पर उसका। अब देखो जब पॉलिन ग्रेन निकला, जब पॉलिन ग्रेन निकलेगा एंथर से, तो पॉलिन ग्रेन एंथर से निकल कर कहाँ पे जाएगा, वो जरूर एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर जाएगा, एंथर से निकल कर किस पे जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा। इस ट्रांसफर ऑफ, ध्यान समझेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। हम सबको ये लगता है, या फिर आपको ये पता होगा या फिर नहीं, पॉलिन ग्रेन में, पॉलिन ग्रेन कुछ नहीं है, पॉलिन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स।
पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं क्या, मेल गैमेट्स होते हैं। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट्स हैं, एक है या फिर 1000 है, समझे। अब देखो अभी क्या है, हाँ तो देखो जो पॉलन ग्रेन मेरे पास, देखो जो एमएमसी था हमारा, ध्यान समझो, ये हमारे पास एमएमसी है। एमएमसी क्या था हमारे पास, 2n है, एमएमसी हमारे पास 2n है। इसका जब हमने क्या करवाया था, म्यूसिस करवाया था, तो मेरे पास बना 1 2 3 4, और क्या बना 4, 1 2 3 4। सेल अभी ना न्यूक्लियस के मजा नहीं, अच्छा इधर ऊपर नीचे हो गया, सेंटर में है। देखो मेरे पास ये चारों क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक। अब देखो ये चारों में 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर या फिर क्या पॉलन ग्रेन समझोगे, तो माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहोगे। माइक्रोस्पोर यहाँ पर 4 हुआ, और चारों में देखो ये न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है न्यूक्लियस है। इसको मैंने न्यूक्लियस मिटा दिया, इसका मैंने न्यूक्लियस मिटा दिया, तो ये क्या है न्यूक्लियस है, समझिए। अभी देखो यहाँ पर एक कोई माइक्रोस्पोर उठाते हैं, क्योंकि देखो जो इसमें प्रोसेस होगा वो इसमें प्रोसेस होगा, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, इसमें होगा जो उसमें होगा, तो 4 बार समझाने में कोई मतलब बेनिफिट होगा नहीं। एक माइक्रोस्पोर को, एक पॉलन ग्रेन को उठाते हैं यहाँ पर और उठा के बैठाते हैं किधर के डस्टर वगैरह। ये मैंने माइक्रोस्पोर को, एक पॉलन ग्रेन को उठा करके यहाँ पर बैठाया, और सिर्फ उसको ही नहीं, आगे जो पॉलन ग्रेन है उसको उठा कर वहां पर रखा, न्यूक्लियस के साथ उठा करके उसको रखा। अब देखो ये मेरे पास माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सेंटर में देखने को मिलेगा आपको। ये न्यूक्लियस कहां पे देखने को मिलेगा, सेंटर में। यहां पे भी न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में, सेंट्रली प्रेजेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्रेजेंट। अब देखो आगे क्या होगा, सेंटर में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इस न्यूक्लियस को लात मार के बीच में आ जाता है ये वैक्यूल। कहां पे क्या आ गया सेंटर में, पहले जो ये न्यूक्लियस था ये सेंटर में था, अभी सेंटर में कौन दिख रहा है, हम दिख रहे हैं कि आप दिख रहे हैं, या फिर ये टमाटर दिख रहा है। सेंटर में अभी ध्यान से देखेंगे, सेंटर में दिख रहा है आपको वैक्यूल, सेंटर में दिख रहा है वैक्यूल। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, नहीं इसमें तो न्यूक्लियस दिख ही नहीं रहा है सर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहां पे है। जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को साइड में सेट कर दिया गया। अब देखो देखो ऊपर नीचे, इसको पेरिफेरी बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है यहां पर पेरिफेरल न्यूक्लियस कहोगे इसको, या फिर ये कह सकते हो कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल जो है डेवलप हुआ सेंटर में माइक्रोस्पोर के, और जो आपका न्यूक्लियस हुआ वो पेरिफेरी की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। पेरिफेरी की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अभी बात को समझ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस वाले वैक्यूल में होगा, इस वाले एक माइक्रोस्पोर में होगा, हर इस वाले माइक्रोस्पोर में भी, इस वाले माइक्रोस्पोर में भी, इन सभी में न्यूक्लियस सेंटर में ही होगा, और इन सभी के न्यूक्लियस में वैक्यूल बनेंगे। वैक्यूल क्या होगा, आएगा, और वैक्यूल सेंटर में आएगा, और सभी के न्यूक्लियस को पेरिफेरी में लात मार के क्या कर देगा, सेट करने वाला है। अभी देखो आगे, ये जो वैक्यूल है इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर म्यूसिस हुआ था, म्यूसिस हुआ था, तो और यहां पर फिर ऐसे एक बना, ठीक। उसके बाद यहां पर जाएगा, ये होगा आपका, फिर उसके बाद माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, ये हमने बनाया क्या, वापस से बना लिया, वैक्यूल बनाया, ये मैंने एक फाइबर बनाया। हमने क्या बनाया, फाइबर बनाया। कौन सा फाइबर बनाया,
पढ़े होंगे स्पिंडल फाइबर, सुने होंगे नर्सरी में। देखो स्पिंडल फाइबर एक होता है यहाँ पर है आपका वैक्यूल, बड़ा बनाओ वैक्यूल को थोड़ा, तब ना पता चलेगा। ये है वैक्यूल और ये है आपका स्पिंडल फाइबर। अब देखो जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर तो एसिमेट्रिकली बन गया। कैसे? और पेरिफेरी की तरफ क्या हो गया, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस अगर पेरिफेरी में था, स्पिंडल फाइबर पेरिफेरी में क्या हो गया, बन गया यहाँ पर। अब देखो ये सिमेट्री का मतलब, देखो जो मेरे पास, देखो पहले तो म्यूसिस था, अभी उसके बाद फर्स्ट टाइम ही माइटोसिस हुआ है। इससे पहले अभी यहाँ पर माइटोसिस मैंने कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ। यानी कि जो मेरा पहला माइटोसिस हुआ एसिमेट्रिकली, जो स्पिंडल फाइबर बना, ये जो माइटोसिस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस जो यहाँ पर हुआ, ये मेरा क्या था, एसिमेट्रिकली बना था, यानी एसिमेट्रिकल बना था, यानी कि जो माइटोसिस होगा वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब जब डिवीजन ही अनइक्वली हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ, तो क्या जो मेरा सेल साइज होगा वो बराबर होगा क्या? जब मान लो कि बंटवारा ही सही से नहीं हुआ, तो जब बंटवारा ही नहीं होगा तो मतलब जब सही से बराबर बंटवारे नहीं हुआ तो धन का बंटवारा सही से बराबर कहाँ होगा? जब तक डिवीजन सही से नहीं होगा, पार्टीशन सही से नहीं होगा, चीजों का बंटवारा भी सही से नहीं हो पाएगा। अभी देखो उसके बाद उठा करके यहाँ पर देखो आगे वहां पर बना, ये माइक्रोस्फीयर पॉलन ग्रेन है। अभी देखो पॉलन ग्रेन को जरा ध्यान से समझेंगे, पॉलन ग्रेन को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो पहले हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये मेरा बनाया एक स्ट्रक्चर, ये मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। ये मैंने कुछ बनाया, ये मैंने कुछ बनाया, और उसको बड़ा फिगर करना पड़ेगा। डैश डैश समझ गए क्या होगा? डैश डैश होता है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब देखो इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक, इसके बाहर हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या लगता है, लाइन पर भुला गए? इंक खत्म हो गया मान लो कि। ठीक, अभी देखो जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो आपको सेल दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यार आपको एक सेल दिख रहा है। देखो ये जो पॉलन ग्रेन है मेरे पास, पॉलन ग्रेन मेरे पास है, यहाँ पर ये जो आपको सेल देखने को मिला, एक सेकंड,
सही है। चलो हमने यहाँ पर देखो एक ये बनाया बाहर में न्यूक्लियस, ये मेरे पास एक है वेजिटेटिव सेल। ये जो हम देख रहे हो ये वाला, ये जिस सेल को हम मिटा रहे हैं, ये हुआ मेरा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बना दिया यहाँ पर। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो डैश डैश दिख रहा है, क्या वो साइटोप्लाज्म है क्या वेजिटेटिव सेल का? ध्यान देंगे, जो वेजिटेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। उसके बाद अंदर चलो, ये वाला क्या बनाया है मैंने, जो ये थोड़ा सा ये हिल डुल गया है स्ट्रक्चर, ये हमने बनाया हुआ है न्यूक्लियस। हमने क्या बनाया हुआ है? न्यूक्लियस बनाया हुआ है। उसके बाद जो यहां पर एक गोला है वो क्या है? ये गोला है आपका वैक्यूल। ये क्या बनाया मैंने? वैक्यूल बनाया हुआ है। अब देखो ये वाला क्या बनाया है, ये जो गोला बनाया है ये हमने बनाया एक जेनरेटिव सेल। ठीक, जेनरेटिव सेल के अंदर जो ये वाला गोला मैंने बनाया हुआ था, ये गोला का नाम है न्यूक्लियस। ठीक, क्योंकि अगर जेनरेटिव सेल है इसका अपना न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल है उसका अपना न्यूक्लियस है। अच्छा देखो, इतना से पहले क्या समझेंगे? पहले ये बताएंगे कि वेजिटेटिव सेल लार्ज है या फिर जेनरेटिव सेल। देखने में लग रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो मेरे पास लार्ज है, इसका न्यूक्लियस गोल है या फिर इसका न्यूक्लियस गोल है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ध्यान से समझेंगे, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है। ये न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इरेगुलर है। इरेगुलर के साथ साथ ये लार्ज है। सेल लार्ज है, उसका न्यूक्लियस क्या है? लार्ज है। ध्यान देंगे, जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल स्मॉल है। जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये भी स्मॉल है। सबसे जो मेन बात यह है कि जो ये जेनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में नहा रहा है। अच्छा समझेंगे, जो मेरे पास ये मेरा जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है? अभी नहा रहा है आराम से। ये समझ गए लेयर को? ये अंदर के बात समझिए। बाहर की तरफ आते हैं, ये इस वाला स्ट्रक्चर को समझा दिया, वेजिटेटिव सेल है। इस वाले अब स्ट्रक्चर को समझोगे जरा, ये वाला क्या है? देखो, ये वाला जो बाहर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेल और बिना सेल मेम्ब्रेन के फिर बात नहीं बनेगा। ठीक, देखो सेल और बिना सेल मेम्ब्रेन के बात नहीं बनेगा। यहां पर यह है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां पर वेजिटेटिव सेल बनाया, वेजिटेटिव सेल के बाहर हमने क्या बनाया? सेल मेम्ब्रेन बनाया। अभी देखो, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट जो बाहर में जो लेयर हमने बनाया हुआ है वो है हमारे पास क्या? पेंटाइन लेयर। यानी कि जो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, देखो पहले देखोगे यहाँ पर ये एक वेजिटेटिव सेल बनाया, वेजिटेटिव सेल के जस्ट बाहर एक सेल मेम्ब्रेन बनाया, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमने एक इंटाइन लेयर बनाया। इंटाइन लेयर के बाद में जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, जो कि देखो पूरा नहीं बना हुआ है, आधे बना के छोड़ दिया है। काहे? कैसे कि ऐसे थोड़ी तक इंक खत्म हो गया है। इंक खत्म हो गया तो लिख कहाँ से रहा होता है? ये जो बाहर में जो एक लेयर दिख रहा है जो कि कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया है,
इसको बोला है एक्साइन लेयर। यानी कि देखने से क्या लग रहा है, जो आपका एक्साइन लेयर है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? तो सर वो तो इनकम्प्लीट है। जो ये इनकम्प्लीट पार्ट रह गया ना, यहीं से मतलब बाद में जर्म पोर वगैरह मतलब बनते हैं। ठीक, जर्म पोर का क्या काम है वो हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं। तो खुद देखो, हर चीज का हर टाइम आंसर खोजेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अगर हम समझा भी दे तो भी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि बाहर का बात अपने देखा ही नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ये वेजिटेटिव सेल बड़ा है। प्लांट्स में जनरली जहाँ पे जगह बच गया है, बड़ा हो गया है, वहाँ पे प्लांट्स फूड को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है फूड के स्टोरेज में क्या है, आपके हेल्पफुल है। फूड के स्टोरेज में क्या है, हेल्पफुल है। और जनरेटिव सेल वो तो बेचारा ऐसी मतलब गरीब आदमी है, उसके पास खुद नहाने के लिए अपना बाथटब नहीं है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। अब देखो जो एक्साइन है, जो एक्साइन लेयर है आउटर लेयर, जो एंटाइन लेयर है इनर लेयर, ये मिल करके दोनों, ये देखो जो ये एंटाइन है और जो ये एक्साइन है, ये दोनों मिल करके आपका बनाएंगे सेल वॉल। तो देखने से क्या लग रहा है, एक लेयर एंटाइन हुआ, एक लेयर एक्साइन हुआ, तो क्या उससे मिल करके जो बना सेल वॉल, वो सिंगल लेयर हुआ कि डबल लेयर हुआ? सोच के बताएंगे जरा। जो मैंने एंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर से मिल करके बना सेल वॉल, वो सिंगल लेयर हुआ कि डबल लेयर हुआ? तो देखने में तो डबल लेयर लग रहा है। क्यों? क्योंकि दो लेयर से मिलकर बना सिंगल लेयर डबल लेयर। भले दो चद्दर को ओढ़ा दो, दो चद्दर को क्या कर दो, ओढ़ा दो, तो वो क्या, जैसे कि देखो मान लो कि एक पेज ये है, एक पेज क्या है, एक पेज ये है, और एक पेज मेरे पास क्या है, ये है एक पेज, एक पेज ये है और एक पेज ये है। इन दोनों पेज को अगर ऐसे कर दोगे तो भले ही देखने में एक पेज लगेगा, लेकिन होता तो कितना है, दो पेज है। वैसे यहाँ पर एक एक्साइन लेयर है, एक एंटाइन लेयर, दोनों मिलकर के एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, जो कि क्या है यहाँ पर डबल लेयर है। अब देखो जो माइक्रोस्पोर हुआ, जो पॉलिन ग्रेन हुआ, क्या फर्क है उसमें? जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का जो हम फिगर बनाए थे डायग्राम, माइक्रोस्पोर में हमने एक्साइन को नहीं दिखाया था। देखो यहाँ पर जो मेरे पास माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में एक्साइन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि एक्साइन यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखो, अच्छा वहां माइक्रोस्पोर बनाते हैं और यहाँ पर पॉलन ग्रेन लिखते हैं। लेकिन जब पॉलन ग्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर दिखाने गए तो यहाँ पर जो मेरा एक्साइन होने वाला है, एक्साइन पॉजिटिव मतलब वहां पर एक्साइन क्या है, प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर हमारा क्या था, एन था, हैप्लॉइड था, और पॉलन ग्रेन हमारा क्या है, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर में यूनिन्यूक्लिएट है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस मतलब एक सेल एक न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन ये स्ट्रक्चर भी किसका देखे, पॉलन ग्रेन का। क्या पॉलन ग्रेन में एक आपको ये वेजिटेटिव सेल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। उसके बाद जस्ट एक जनरेटिव सेल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। यानी कि एक ही सेल, क्या यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन हुआ, क्या पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज हुआ क्या? हाँ, जिसमें से एक को हमने वेजिटेटिव सेल बोला हुआ है, एक को हमने जनरेटिव सेल बोला हुआ है। टू सेल्ड स्टेज के बावजूद, टू सेल्ड तो है ही, साथ ही साथ इसके पास क्या दो न्यूक्लियस है क्या? हाँ बिल्कुल। कितना न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। यानी कि ये हुआ टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड क्या हुआ, स्टेज हुआ। देखो माइक्रोस्पोर कहाँ होता है, माइक्रोस्पोर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोर कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, पॉलन ग्रेन होता है पॉलन सैक में।
समझे बात को? जो आपका माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन होता है कहाँ पे? पॉलन सैक में होता है। समझे यहाँ पर? अब देखो एक्साइन एंड टाइम क्या देखोगे? देखो सबसे बाहर में कौन सा लेयर दिख रहा है? क्या सबसे बाहर में आपको एक्साइन की लेयर दिख रही है क्या? बात समझें ध्यान से। जो सबसे बाहर में ये लेयर दिख रहा है, क्या सबसे बाहर में एक्साइन की लेयर दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। एक्साइन की लेयर कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? देखने में तो इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि अगर कंप्लीट रहता तो ये आकर यहाँ पर क्या होता? जुड़ा रहता। यानी कि जो एक्साइन की लेयर है वो क्या है? पहले अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन जो इंटाइन की लेयर है, इंटाइन की लेयर अंदर की तरफ है, सबसे बाहर में तो आपका एक्साइन हुआ। सबसे बाहर में तो आपका एक्साइन हुआ, उसके अंदर तो एंटाइन हुआ। तो एंटाइन जो लेयर है वो तो कंप्लीट लेयर है। क्या है वो? कंप्लीट लेयर है। अब देखो जो यहाँ पर एक्साइन में ये एरिया जो यहाँ पे एक्साइन अब्सेंट है, जो मेरे पास ये जो लेयर है यहाँ पर एक्साइन जहाँ पर अब्सेंट है, इस अब्सेंट जो लेयर है वहाँ पर जर्म पोर होता है। उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। जिस जगह पर एक्साइन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर क्या होता है? देखो जर्म पोर से ही जो आप पॉलन ट्यूब सुनते हैं, वो जो पॉलन ट्यूब है इसी, चलो जर्म पोर देखो यहाँ पर ये वाला जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसा स्पाइरल से का, ये मान लो कि यहाँ ये है क्या? यहाँ पर एक्साइन अब्सेंट है। एक्साइन क्या है? एब्सेंट है। जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट है इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है जर्म पोर। पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। पोर का मतलब होता है क्या? छोटे छोटे छेद। इस जर्म पोर से आगे आपको मिलेगा पॉलन ट्यूब। कैसे मिलता है, कब मिलता है, कैसे काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग सिर्फ ये समझोगे कि जहां पर एक्साइन एब्सेंट है वहां से उसको जर्म पोर बोलते हैं, और वहां से ही पॉलन ट्यूब क्या होता है? एराइज होता है। अब देखो जो आपका एक्साइन होता है, ये देखो जो आपका एक्साइन होता है, कहाँ पे एक्साइन? एक्साइन आपका बना हुआ है, नहीं लिखना है, अच्छा एक्साइन आपका बना होता स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन मतलब बहुत तगड़ा चीज है, टूटता फूटता नहीं है जल्दी। स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक क्या है? मटेरियल। टेम्परेचर, एंजाइम्स, कुछ सोचने कि 10-20 डिग्री जाके इसको तोड़ दे ना। लेकिन जो आपका एंटाइन है, एंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज से मिल करके बना हुआ है। कहाँ पे ये एंटाइन छुपा हुआ है? यहाँ पर ये एंटाइन बना हुआ है पेक्टिन से और सेलुलोज से। वहीं पे एक्साइन किससे बना हुआ है? एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन से। एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से। यहाँ पर सिर्फ एक्साइन को, एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। ध्यान से देखोगे जो आपका ये स्पोरोपोलेनिन है ना, अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे तो समझा देंगे, ठीक। जो ये स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन तो मतलब इतना तगड़ा चीज है ये। एसिड दोगे कोई फर्क नहीं, सुतले रह जाएगा। एसिड दो दो वो सुतले रह जाएगा। 50 डिग्री टेम्परेचर दे दिए, 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिए, वो कंबल उड़ के सुता हुआ है कि इतना भयंकर ठंड है, उठ नहीं पा रहे हैं हम। बेस दे दिए, एकदम भयंकर बेस दिए। तुम जितना पावर का बेस दोगे उसको, वो उससे तगड़ा पावर का बेस लेकर के बैठा हुआ है। अब जैसे कि मान लो कि मैं मान लो 10,000 वोल्ट तक का करंट मतलब जो है उसका रेजिस्टेंस हम सह पा रहे हैं कि 10,000 ओम का रेजिस्टेंस अगर आएगा तो हम सह लेंगे, उससे हम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम 1 ओम दिए, 5 ओम दिए,
अरे 50 ओम दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा हमको, कुछ भी नहीं करेगा। वैसे ही क्या होता है कि जो स्पोरोफ अभी तक तो खैर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टेम्परेचर खोज दिया, कोई ऐसा एसिड खोज दिया, कोई ऐसा अल्कली खोज दिया कि जिसकी वजह से टूट फूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सेंसिटिव, मतलब जहाँ पे गिरेगा वहीं पर जाकर क्या होता है, ये कम एक्टिवेट होता है। ठीक, चलो देखो यहाँ पर क्या है कि, और अब देखो जैसे मान लो टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ा तो वो क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल, तो मतलब अब क्या ही कहोगे। हाँ चलो, ये यहाँ पर क्या था, एक ऑर्गेनिक मैटर था, बायोडिग्रेडेबल। अब देखो जब इतना कुछ उसके पास है, एसिड से बेस से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या वो कुछ नहीं करेगा तो आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा क्या, सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा क्या। जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ताकि लंबे समय तक जो पॉलन क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अब देखो, और एनसीईआरटी में, चलो एनसीईआरटी जब रीडिंग करेंगे तो आपको सही से दिखाएंगे। जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज को डिफाइन करता है। यहाँ पर एक है वेजिटेटिव सेल और एक क्या है, जनरेटिव सेल है, जो कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को बना रिप्रेजेंट करता है। तभी तो पॉलन ग्रेन हमेशा स्टिग्मा के पास जाता है। 90% केसेस में जो मेल गैमेट्स है वही ट्रेवल करके फीमेल गैमेट्स की तरफ जा रहे होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सभी हम लोग लेटर बाद में देखने वाले हैं, समझे। चलो देखो, और अभी के लिए इतना ही है। और जो टेप्टल सेल है, यहाँ पर टेप्टम है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, एनसीईआरटी में है। चलो देखो, चलो तब तक एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी देख लेते हैं। एनसीईआरटी देखो, हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, हम लोग देखने वाले थे। यहाँ से टिक लगा रखे होंगे कि यहाँ से आगे रीडिंग करवानी है। देखो ये क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, पेज नंबर 21। इन ट्रांसवर्स सेक्शन, जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो अब ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स। टिपिकल मतलब देखो, टिपिकल का मतलब होता है कि जिसमें लगभग एक माइक्रोस्पोरेंजिया का हर एक चीजें बता सके। ठीक, typical microsporidium appears near circular in outline. It is generally surrounded by a 4 wall layers. जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, जो 4 वॉल का लेयर था, उसमें क्या होता है बेचारा, वो कवर होता है, जो इसमें एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर और टिप्टम है, और अंदर में क्या था आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था। ठीक, The outer 3 wall layer perform the function of protection and helps in dehiscence of anther to release pollen. वो बाहर का जो तीनों है वो उसके डेसेंस में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन वही जो अंदर का जो टेप्टम सेल था वो तो उसको प्रोवाइड कर रहा था नोरिशमेंट, उसको क्या कर प्रोवाइड कर रहा था, नोरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। लिखा हुआ है देखो, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम, इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। सेल ऑफ द टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, बता चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। वो उसके पास मोर देन क्या होता है, 1 न्यूक्लियस होता है। देखो, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। टेप्टम सेल बाइन्यूक्लिएट क्यों होता है, देखो अगर मान लो कि सेल एक ही है, सेल क्या है, एक ही है, और न्यूक्लियस उसके पास 2 हो जाए, सेल उसके पास एक ही है और न्यूक्लियस क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, साइटोकाइनेसिस का नामो निशान नहीं है। कैरियोकाइनेसिस तो हुआ और साइटोकाइनेसिस तो हुआ ही नहीं। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो आगे सेल नहीं बना, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ तो फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ तो आगे सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। यानी कि जो टेप्टम सेल है वो बाइन्यूक्लियस होने का मतलब ये है कि वहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब देखो यहाँ पर, व्हेन द एंथर इज यंग या ओल्ड, यंग और ओल्ड, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue, अभी गोला बना करके दिखाए थे, उस गोले के अंदर कहाँ पे गया मैं रखता हूँ, उस गोले के अंदर ये वाला जो हमने गोला बनाया था और ये जो हमने एक जैसे सिमिलर सेल्स दिखाए थे, हमने बोला था क्या था, वो स्पोरोजिनस टिश्यू था, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के एक सेंटर में क्या था, ऑक्युपाई करता है वो। अब देखो
आगे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्ड द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस जिसको पीएमसी पॉलिन मदर सेल बोले थे और एमएमसी बोले थे। टिश्यू अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि 4 इन नंबर 4 बना था, जो कि हैप्लॉइड हुआ करता था। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड? एन था, हैप्लॉइड था, बता चुके हैं अभी देखो आगे जो फिगर बनाए थे हम लोग, जो क्या बनाए थे, फिगर बनाए थे वहां पर, और फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला फिगर दिखाया था ना अभी, ऐसे बनाकर फिगर, ये वाला यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 3 4 कितने थे माइक्रोस्पोरेंजिया थे, जिसके बीच में क्या था, मिडिल लेयर भी था। जो कनेक्टिव होता है, देखो आगे पढ़ोगे, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितने हर एक सेल है गोला वाला, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि 4 पॉलन ग्रेन बनाने का क्या है, कैपेबिलिटी वो रखता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू meiosis, not through mitosis, through meiosis it's called microsporogenesis, it's called microsporogenesis। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने का प्रोसेस क्या बोला गया था यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, क्लस्टर मींस गुच्छा, 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिगर 2.3a दिखाया गया यहाँ पर, जो ऐसा बना करके दिखाया गया था, कैसा, इस तरीके से, इस तरीके से बना करके दिखाया था, ठीक। अब देखो हाँ, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मैच्योर हुआ, साथ साथ क्या हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट from each other and develop into pollen grain. Inside each microsporangium, several thousands of microspores of pollen grain are formed. They are released with the dehiscence of anther. जब एंथर बर्स्ट करेगा, डेhiscence होगा, उस टाइम thousands of pollen grain क्या होंगे, एनवायरमेंट में रिलीज होंगे। अब देखो आगे pollen grain में क्या कह रहा है कि the pollen grain represent the male gametophyte। जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू टच द opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers. Sprinkle the grain on drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species. देखो क्या करना है यहाँ पर कि जो हिबिस्कस है, जिसको चाइना रोज कहते हैं, अड़हुल कहते हैं घर में, उसका जो बाहर जो डंटी एक निकला होता है, उसको जब टच करोगे तो उस पे हाथ पे पीला पीला आ जाता है, वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन है। उसको डिफरेंट प्लांट्स को तुम पॉलन ग्रेन को पहले कलेक्ट करो, ठीक, वाटर ड्रॉप लो और माइक्रोस्कोप के अंदर रखो, तुम देखोगे कि उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर कुछ जो ऊपर फिगर 2.4 में दिखाया गया है कि देखते हो कितना मतलब बढ़िया स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अच्छा देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव स्टेराइल टिश्यू होता है, जो कि हर एक लोब को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब देखो आए क्या है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 15 micrometer in diameter. It has prominent two-layer wall. Two-layer wall कौन सा है? The hard outer layer is called exine. Hard outer layer is called exine. It is made up of sporopollenin. अभी बता चुके हैं. Which is one of the most resistant organic material. क्या है? Most resistant organic material known. It can withstand high temperature and a strong acid and alkali. कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, एसिड दे दो, अल्कली दे दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, अभी तक में ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं पता चला है जो कि स्पोरोपोलिन उस एंजाइम को क्या कर सके, वो डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन्स एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, जहां पे ये एब्सेंट है उसको क्या बोला गया है, अपर्चर जर्म पोर बोला गया है। वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, स्पोरोपोलिन इसलिए इस जर्म पोर पे यहाँ पर एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जाइन ही नहीं है। एग्जाइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्पोरोपोलिन है, ये एग्जाइन नहीं है, तो स्पोरोपोलिन का नाम ही कहाँ से आ पाएगा, समझे यहाँ पर। अभी देखो pollen grain are well preserved as pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of a sporopollen। जो ये pollen grain है उनको स्टोर किया जाता है, क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। बाहर के कुछ भी चीजों से उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। The enzyme exhibit a fascinating array of pattern and design. Why do you think the enzyme should be hard? What is the function of germ pore? चलिए देखते हैं। The inner wall of pollen grain is called intine. Inner wall जो है pollen grain का उसको क्या बोलते हैं, intine बोलते हैं। It is a thin and continuous layer. जो intine layer है वो continuous है, वो thin है लेकिन क्या है, वो continuous है। और ये किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से। इट इज थिन एंड कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बाहर कैसे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, दो सेल्स होंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक क्या होगा, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज दिखाया गया है, जनरेटिव सेल स्मॉल दिखाया गया है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की रीडिंग हो रही है, वेजिटेटिव सेल लार्ज दिखाया गया, जनरेटिव सेल कैसा दिखाया गया है, स्मॉल दिखाया गया है यहाँ पर। स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा है और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। It is a spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus। क्या dense cytoplasm और न्यूक्लियस ना तो उसके पास है। अब आगे है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग कल इसमें निपटाने वाले हैं, ठीक। चलो आगे के लिए था 60%, इन 60% से बाद हमें कल पढ़ेंगे, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही था, रिवीजन करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे।